तो 4 मई 2026 ये वो तारीख है जिसने भारत के राजनीतिक नक्शे में एक बहुत बड़ा, जी हां, एक सीज़मिक शिफ्ट ला दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे आधिकारिक चुनाव रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ। तो चलिए बिना किसी देरी के इन चौंकाने वाले आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले 2026 चुनाव का एक क्विक स्कोर कार्ड देखेंगे, फिर चलेंगे पूर्व की तरफ जहां एक जबरदस्त भगवा लहर दिखी है, और साथ ही देखेंगे कि कैसे असम ने फिर से विकास को चुना है। उसके बाद दक्षिण का रुख करेंगे। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तहलका हुआ है और केरल में पेंडुलम की वापसी हुई है, और आखिर में इन सबसे निकलने वाले 3 सबसे बड़े राजनीतिक निष्कर्षों को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, 2026 चुनाव का स्कोर कार्ड। आइए सीधे बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी 190 से ज्यादा सीटों के साथ भारी बहुमत की ओर है। असम में एनडीए 98 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु की 234 सीटों में टीवीके, जी हां, 112 से ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। केरल में यूडीएफ 102 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापस आ रहा है, और पुडुचेरी की 30 सीटों में से एनडीए 20 से ज्यादा सीटें लेकर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, पूर्व में भगवा लहर। फोकस करते हैं पश्चिम बंगाल पर, जिसे कई लोग इस दशक का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर मान रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 190 प्लस। ये सिर्फ एक जीत का आंकड़ा नहीं है, ये एक सचमुच की प्रचंड लहर है। मतलब सारे एग्जिट पोल्स धरे के धरे रह गए। टीएमसी का वो किला जिसे कभी अभेद्य माना जाता था, वो पूरी तरह से ढह गया है। ये एक ऐतिहासिक पल है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसके 2 मुख्य कारण साफ नजर आते हैं। एक तरफ ग्रामीण वोट बैंक का बड़े पैमाने पर शिफ्ट होना, जिसने बीजेपी को ये भारी जीत दिलाई, और दूसरी तरफ लगातार 3 कार्यकालों के बाद टीएमसी का पतन, जिसके पीछे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे और स्थानीय शासन की बड़ी चुनौतियां रहीं। नौबत ये आ गई कि सत्ताधारी पार्टी 90 सीटें बचाने के लिए भी कड़ा संघर्ष कर रही है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। असम ने फिर चुना विकास। पश्चिम बंगाल में जहां इतना बड़ा उलटफेर हुआ, वहीं असम की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां ये आंकड़ा देखिए, 98 प्लस। ये नंबर साफ बताता है कि कैसे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने विपक्ष का लगभग पूरी तरह से सफाया कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल है। इस प्रचंड जीत की आखिर वजह क्या रही? तो रिपोर्ट के मुताबिक इसकी नींव ठोस नीतियों पर टिकी है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दी गई मंजूरी, जिसका जनता ने खुलकर समर्थन किया, और साथ ही एनआरसी और सीएए ढांचा का सफलतापूर्वक लागू होना। इन्हीं फैक्टर्स ने मौजूदा सरकार पर लोगों का भरोसा टूटने नहीं दिया। अब रुख करते हैं दक्षिण का, भाग 4, तमिलनाडु में सेलिब्रिटी का तहलका। यहां सदियों से चला आ रहा डीएमके और एआईएडीएमके का जो एक पारंपरिक दबदबा था ना, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। और ये रहा इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा धमाका, 112 प्लस सीटें। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में जायंट किलर की भूमिका निभाई है। पूर्ण बहुमत से ये बस जरा सा पीछे हैं, लेकिन ये अब राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। अब मन में ये सवाल आता है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका सीधा जवाब है यूथ। युवाओं का वोट बहुत ही भारी संख्या में टीवीके की ओर शिफ्ट हुआ, और इसी एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव ने सत्तारूढ़ डीएमके को ऐसा झटका दिया कि वो सीधे दूसरे नंबर पर खिसक गई। तमिलनाडु से थोड़ा और नीचे चलते हैं। भाग 5, केरल में पेंडुलम की वापसी। केरल एक ऐसा राज्य है जो अपनी पुरानी वोटिंग परंपराओं को आज भी बहुत सख्ती से मानता है। रिपोर्ट में एक बहुत ही सटीक टर्म इस्तेमाल किया गया है, पेंडुलम की वापसी। और सच कहूं तो केरल की राजनीति बिल्कुल ऐसी ही है। हर 5 साल में मौजूदा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने की जो परंपरा है, केरल इस बार भी उस पर बिल्कुल खरा उतरा है। नतीजे बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 100 से ज्यादा सीटें जीती और राज्य में अपनी शानदार वापसी की। वहीं दूसरी तरफ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ को सत्ता गंवानी पड़ी। कारण आर्थिक प्रबंधन और स्थानीय शासन से जुड़े विवादों को लेकर मतदाताओं में गहरी नाराजगी थी। चलिए अब इन राज्य स्तरीय आंकड़ों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और आते हैं अपने आखिरी भाग पर। 3 प्रमुख राजनीतिक निष्कर्ष।
पूरी नेशनल पिक्चर को समझते हैं। इन सभी नतीजों को जोड़ने वाली जो एक सबसे बड़ी कड़ी है, वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। आसान शब्दों में कहें तो जब वोटर्स मौजूदा सरकार से खुश नहीं होते। दिलचस्प बात यह है कि असम को छोड़ दें तो हर उस राज्य में सत्ता पलटी है जहां मौजूदा सरकार 10 या उससे ज्यादा सालों से बैठी थी। जनता अब साफ तौर पर जवाबदेही मांग रही है। रिपोर्ट का एक कोट काफी दिलचस्प है। इसमें लिखा है, स्टार पावर से पॉलिटिकल पावर तक का सफर दक्षिण भारत में आज भी बेहद जीवंत और असरदार है। मतलब तमिलनाडु की इस सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स 2.0 ने दिखा दिया है कि सिनेमा और राजनीति का ये कॉम्बिनेशन आज भी रातों रात बड़े बड़े समीकरण पलट सकता है। तो अगर हम इन सभी चीजों को समेटें तो 3 बड़े टेकअवे सामने आते हैं। पहला, बीजेपी का जबरदस्त भौगोलिक विस्तार, जो अब पूर्वी भारत में एक बहुत ही डोमिनेंट फोर्स बन चुकी है। दूसरा, सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स 2.0, टीवी ने साबित कर दिया है कि साउथ में स्टार पावर का जादू बरकरार है। और तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी, जहां 10 साल से ज्यादा राज करने वाली सरकारों को भारी बदलाव का सामना करना पड़ा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अब जब राजनीतिक नक्शा इतनी गहराई से बदल चुका है, तो ये जो नई क्षेत्रीय ताकतें उभर कर आई हैं, ये हमारे राष्ट्रीय भविष्य को कैसे आकार देंगी? जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।